इस श्रृंखला में हम बुद्ध के जीवन की उस महान यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं, जहां वे सत्य की खोज में निकले, गहन तप किया और अंततः बोध गया में उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम उस मोड़ पर हैं, जहां बुद्ध पहली बार अपने ज्ञान की ज्योति बांटने जा रहे हैं। यह है सारनाथ आगमन, जहां वह पहला उपदेश होने वाला है, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कौन होगा वह पहला जिसे मैं धर्मोपदेश दूं? बुद्ध ने अपने आप से यह प्रश्न किया जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे शांत थे, स्थिर थे, लेकिन उनके भीतर उठ रही थी एक करुणा की लहर। वे चाहते थे कि जो सत्य उन्होंने देखा है, जो समाधान उन्होंने पाया है, वह औरों तक पहुंचे। उन्हें सबसे पहले याद आए आलार कालाम, उनके पहले के गुरु, ज्ञानी, संयमी और सरल। बुद्ध ने सोचा, यदि मैं धर्म सबसे पहले किसी को दूं, तो वह यह हो। लेकिन उन्हें पता चला, आलार कालाम अब इस संसार में नहीं रहे। फिर उन्होंने उद्दक रामपुत्त के बारे में सोचा, परंतु उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तभी ध्यान आया उन 5 साथियों का, जो उनके साथ घोर तप में संलग्न थे, लेकिन बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाते ही उन्हें त्याग दिया था। बुद्ध ने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मेरा कर्तव्य है कि उन्हें यह ज्ञान दूं। सबसे पहले उन्हें पता चला कि वे पांचों वाराणसी के पास सारनाथ में मृगदाय में रहते हैं, और फिर बुद्ध चल पड़े। सारनाथ के जंगलों में वह पथिक, वह साधक, वह पूर्ण ज्ञानी बुद्ध अपने उन पुराने साथियों से मिलने पहुंचे। लेकिन वहां एक विचित्र स्थिति थी। उन पांचों ने बुद्ध को दूर से देखा और आपस में कहा, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। वह तपस्या छोड़ चुके हैं, अब वे पथभ्रष्ट हैं। किसी ने कहा, न आसन देंगे, न सम्मान देंगे, बस एक आसन रख देते हैं, चाहें तो बैठ जाए। पर जैसे ही बुद्ध उनके निकट आए, उनकी आंखों में कुछ था, एक अपूर्व तेज, एक अपरिभाष्य करुणा। उनका व्यक्तित्व मानो कोई प्रकाश पुंज था। साथियों की प्रतिज्ञा ढह गई। कोई आसन बिछाने लगा, कोई पात्र लेने दौड़ा, कोई पानी लाने। वे सब नतमस्तक हो गए। यही था धम्म की पहली दस्तक, और यही 5 बने बुद्ध के प्रथम अनुयायी। धम्म की वाणी पहली बार सारनाथ में गूंजी। यह थी श्रद्धा की पहली चिंगारी, जिसने आगे चलकर एक समूची दुनिया को प्रकाशित किया। और इस प्रकार परित्राजकों को दीक्षा मिली और मानवता को एक नया मार्ग, मध्यम मार्ग। और हम आज भी उस पल की गूंज सुनते हैं, जब सत्य ने पहली बार स्वर पाया और करुणा ने पहला स्पर्श किया।